अगर हम एक स्केलर को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2i कैप, उसे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सिंपली क्या हो जाता है 4i कैप। वो सिंपल अलजेब्रा का जो रूल है वो फॉलो करता है। बट अगर जब हम लोग दो वेक्टर को, जैसे 2i कैप को हमें 2j कैप के साथ मल्टीप्लाई करना हुआ, या 2i कैप को 2i कैप के साथ हमें मल्टीप्लाई करना हुआ, तो उसके लिए जो रूल्स होते हैं वो बदल जाते हैं। तो वेक्टर टू वेक्टर हम लोग मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से करते हैं। एक को हम लोग कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। बहुत ही आसान है, छोटा सा टॉपिक है तो और जरूरी भी है, तो इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए और अगर पसंद आए तो प्लीज, एक रिक्वेस्ट है, न्यू चैनल है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। तो अभी तक जो आप सिंपल अलजेब्रा में पढ़ते होंगे तो 2.2 ऐसे भी लिखा रहता था, 2 into 2 ऐसे भी लिखा रहता था और दोनों इक्वल्स टू 4 ही हो जाता था स्केलर के केस में, सिंपल अलजेब्रा जो आप पढ़ते थे। तो उस समय इस डॉट या क्रॉस का ज्यादा कोई मतलब होता नहीं है। बट जब वेक्टर में आ जाते हैं तो इस डॉट और इस क्रॉस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आ जाता है। दोनों अलग अलग तरीके से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट देते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, डॉट प्रोडक्ट की, मतलब इस टाइप के प्रोडक्ट की। जैसे अगर इसमें हम लोग लगा देते हैं लेट 2i कैप, तो ये एक वेक्टर बन गया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और ये मान लो 2j कैप, तो ये भी एक वेक्टर बन गया। तब क्या रिजल्ट होगा, तो 4 नहीं होगा, कुछ डिफरेंट रिजल्ट होगा। एंड दिस इज व्हाट डॉट प्रोडक्ट, 2i कैप डॉट 2j कैप। इसे हमें डॉट प्रोडक्ट के तरीके से करना होगा। तो आइए समझते हैं कि कैसे करते हैं। तो बहुत ही आसान है। लास्ट लेक्चर में जब मैंने आपको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पढ़ाया था, वहां आपको बताया था कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है। तो वहां मैंने आपको एक जिक्र किया था कि प्रोजेक्शन का, कि इसका इस वेक्टर का इस वेक्टर पे क्या प्रोजेक्शन होता है। जैसे ये बना दिया था a और ये बना लिया था जैसे b, तो इस b पे अगर हम लोग लाइट देते हैं तो इसका क्या प्रोजेक्शन इस पे बनेगा। तो रिजल्ट क्या आ रहा था, b अगर इस दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो b cos थीटा, और ये इससे जस्ट 90 पे b sin थीटा, ये आ रहा था। तो व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट जो है आसान भाषा में समझते हैं, डॉट प्रोडक्ट इज सिंपल अल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन। इतने वर्ड से कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल अल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन। राइटिंग के लिए प्लीज माफ करना। तो सिंपल अल्जेब्रिक, जैसे जोड़ते हो ना 2 गुना 2, सॉरी मल्टीप्लाई करते हो 2 into 2 4 हो जाता है। तो वही सिंपल अल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स इन सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसे अगर आप मतलब कोई बुक लेते हो, या इसका जो मतलब फॉर्मेटेड जो कहते हैं डेफिनेशन, फॉर्मेटेड डेफिनेशन कुछ इस तरीके से रहेगा कि प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन ऑफ वन वेक्टर विथ अनदर वेक्टर, ऐसे करके बहुत कुछ है। तो उतना नहीं, सिंपल समझते, सिंपल अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर इन सेम डायरेक्शन। ओके, क्या मतलब हुआ इसका। इसका मतलब हुआ कि मान लो वही वाला फॉर्म कि मैंने आपको दे दिया कि ये एक वेक्टर a है और ये एक वेक्टर b है, इन दोनों के बीच में एंगल हो गया थीटा। अब हमें निकालना है a डॉट b, हमें निकालना है a डॉट b। तो क्या होगा, अब समझना, अभी ये वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में और ये वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में। अब डेफिनेशन मैंने क्या बोला, सिंपल अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन 2 वेक्टर इन सेम डायरेक्शन, दोनों वेक्टर जब एक डायरेक्शन में। तो अभी ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक डायरेक्शन में ले आएंगे। तो जैसे अभी हम लोग बोल रहे हैं कि a के डायरेक्शन में, a डॉट b का मतलब क्या हो रहा है, अच्छे से समझ लो कि a के डायरेक्शन में b डॉट a अगर रहता तो हमें b के डायरेक्शन में देखना होता। वैसे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि a के डायरेक्शन में देख रहे हैं या b के डायरेक्शन में देख रहे हैं। हाँ, बट आगे अगर और अच्छे से समझना चाहो तो उसलिए मैंने बताया कि अगर a डॉट b है तो मींस डायरेक्शन क्या हमें फाइनल चाहिए, a के डायरेक्शन में, और b डॉट a है तो b के डायरेक्शन में लेते। नाउ अब क्या करना है, किसी के डायरेक्शन में, मान लो जैसे ये a है, a के डायरेक्शन में b का क्या वेक्टर होगा, b वेक्टर a के डायरेक्शन में क्या होगा, क्या मैग्नीट्यूड होगा, क्या वैल्यू होगा। तो मैंने आपको पिछले में कंपोनेंट निकालना बताया था कि साथ वाले हाथ में cos थीटा। तो ये b जो है, b का इधर की ओर क्या कंपोनेंट होगा, b cos थीटा होगा, b cos थीटा होगा। क्लियर है। तो यहां से अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, a। अभी v वेक्टर अगर लिखे तो बाद में हम इसे b cos थीटा लिख देंगे। पता है ना, मैग्नीट्यूड के लिए सिर्फ a लिखा जाता है या फिर मॉड लगा के, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो अब हमें क्या कर देना है, अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए ना, a भी इधर हो गया और b वाला भी
ए के डायरेक्शन में क्या उसका वैल्यू है वो हमने देख लिया। इन दोनों को अब हमें क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर देना है, मतलब ए इंटू बी कॉस थीटा। ध्यान रहे कि ये ए क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। मॉड ए अगर इस तरीके से मॉड में लगा के चाहे तो वेक्टर के साथ लिख सकते हैं, मॉड बी कॉस थीटा। थीटा क्या हुआ, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो ये बहुत आसान सा फॉर्मूला आ गया ए डॉट बी का, ए बी कॉस थीटा, या उसको मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा लिख सकते हो। ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है, बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, थीटा क्या है, उस दोनों के बीच का एंगल। तो जो कोसाइन वाला बोल रहा था वही ये कॉस थीटा देख रहे हो ना, तो इन दोनों के बीच में कोसाइन कितना होगा, तो वो कॉस थीटा होता है। तो ये इतनी बात हो गई, यही होता है फॉर्मूला ए डॉट बी का, ए बी कॉस थीटा। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए होता क्या है, एक और पॉइंट, डॉट प्रोडक्ट को हम लोग एक और नाम देते हैं, क्या, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर का मतलब आपको पता है जिसके पास कोई डायरेक्शन ना हो। यहां भी वही बात होती है कि ये मॉड ए है, मतलब मैग्नीट्यूड यानी कोई डायरेक्शन की बात नहीं, मॉड बी है, मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन की बात नहीं। कॉस थीटा इसका भी क्या होता है, 1/2 वैल्यू हो जाता है, √3/2 वैल्यू हो जाता है। तो यहां हमने कुछ भी डायरेक्शन को मेंशन नहीं करना है, मतलब ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट कभी भी डायरेक्शन आपको नहीं देता है, वो क्रॉस प्रोडक्ट से हम लोग निकालते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों को हम लोग अगर किसी चीज को डॉट करते हैं तो वो एक स्केलर वैल्यू देता है। क्लियर है, तो इतनी बात होगी। अब मान लो जैसे आपको मैंने दे दिया कि ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है कुछ 2 और इसका मैग्नीट्यूड है कुछ 3 और ये दोनों कुछ 30 डिग्री पे हैं, तो इनका ए डॉट बी बताओ, तो निकाल दोगे, ए कितना 2, बी कितना 3, cos 30 डिग्री मतलब √3/2, तो 2 इंटू 3 इंटू √3/2, 2 चल बसे तो 3√3, यही हो गया क्या, मैग्नीट्यूड। अब बाबू इसको और एक दूसरे तरीके से कैसे देते हैं, टाइप 1 अगर हम लोग समझे, इसको हम लोग टाइप 1 में भी कहते हैं, कि यहां से आपको एक फॉर्मेटेड क्वेश्चन आता है, आपको बुक्स में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको एंगल निकालने बोल देगा, आपको ए दे देगा, बी दे देगा और ये रिजल्टेंट दे देगा। क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा कि आपको ए डॉट बी दे दिया और वेक्टर ए वेक्टर बी दे दिया, जैसे मान लो ए डॉट बी आपको 3√3 दे दिया, बोल दिया कि एक क्वेश्चन दिया ए डॉट बी 3√3 है और वेक्टर ए जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 2, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है 3, तो फाइंड एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में एंगल निकालने कहेगा। तो एंगल कैसे निकालोगे, तो ये cos थीटा वाले फॉर्मूला, तो cos थीटा विल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बाय ये ए बी दोनों नीचे आ जाएंगे, ये ए और ये बी नीचे आ गए, ऐसा हो गया ए डॉट बी बाय ए बी। तो ये एक फॉर्मूला होता है, इस पे अभी मैं आगे थोड़ी देर में क्वेश्चन बताता हूं आपको। क्लियर है इतनी बात। तो ये तो बेसिक वाले क्वेश्चन हो गए कि दो वेक्टर दे दिया और इसे एंगल पे बोल दिया, तो क्या करेंगे नेक्स्ट। अब अगर हमें कुछ अलग अलग ओरिएंटेशन से दे दिया या IJK में दे दिया तो कैसे करेंगे। तो यहां से अब हम लोग एक रूल पढ़ेंगे, उस रूल को कैसे समझते हैं। मान लो एक वेक्टर इधर है, ये x एक्सिस मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x एक्सिस, ऊपर y एक्सिस और बाहर की ओर z एक्सिस। तो ये x एक्सिस है और इधर की ओर y एक्सिस है। अब मान लो आपको मैंने एक वेक्टर दिया, मान लो इधर की ओर कुछ 2i कैप और इधर की ओर कुछ 3j कैप, ऐसा करके दिया। क्लियर है। अब मैं कहूंगा आपको इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बताना है, मतलब 2i कैप डॉट 3j कैप, ये बताना है। क्लियर। तो फॉर्मूला क्या कहता है, ये तो वही बात हो गई ना, ये अभी वेक्टर a मान लो, ये वेक्टर b मान लो, इन दोनों का फॉर्मूला क्या होगा, a b cos थीटा। क्लियर। a कितना है, a का मैग्नीट्यूड 2 है तो हमने लिख दिया 2, b का मैग्नीट्यूड कितना है 3, तो 3 cos थीटा, cos थीटा, एंगल कितना है, इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, तो एक वेक्टर x डायरेक्शन में है, एक वेक्टर y डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच कितना एंगल 90 डिग्री, सिंपल। तो यहां हमने क्या लिख दिया, cos 90 डिग्री। अब आपको पता है cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो ये टर्म कितना हो गया 0। तो अगर दो एंगल्स 90 डिग्री पे, 90 डिग्री मतलब इस सेंस में नहीं लेना है, अब मान लो कि ऐसे करके हमने दे दिया, तो वो डिपेंड करता है कि आपको एक्सिस, बट हाँ ये आप थ्योरी याद कर सकते हो कि अगर दो एंगल्स 90 डिग्री पे, मतलब दो वेक्टर्स अगर जैसे मान लो इसी ओरिएंटेशन को हम लोग ऐसे कर देते हैं, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, अभी जरूरी नहीं होगा, अभी ये क्या होगा, मान लो ऐसे इसको हमने घुमा दिया तो ये ए वेक्टर यहां आ गया, बी वेक्टर यहां आ गया, तो अब ये IJ में होगा, ये भी IJ में होगा। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री ही रहा तो उस केस में दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ, क्योंकि समझ में आ रहा है ना आपको कि इसका जो J वाला कंपोनेंट है वो x डायरेक्शन में बिल्कुल 0 है, तो इसका अगर 0 हो गया तो 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा।
क्लियर सी बात है। तो ये हो गया। अब मान लो इसी तरीके से मैं आपको दे दूं यार 2i कैप डॉट 3k कैप जेड एक्सेस है, तो वहां भी देखो i और k के बीच में कितना एंगल 90 डिग्री, और जब भी एंगल 90 डिग्री होगा तो डॉट प्रोडक्ट कितना 0। तो कभी भी अगर एंगल्स 90 डिग्री हो, हाँ, एंगल बिटवीन वेक्टर 90 डिग्री हो तो डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0। मतलब अब यहां से हमारे पास एक थियरी आ गया क्या कि i डॉट j या i डॉट k या फिर j डॉट k, j डॉट k या k डॉट j, ये कुछ भी अगर होते हैं तो इन सब केसेस में एंगल कितना है 90। मान लो j और k में तो j उधर गया और k बाहर आया तो एंगल तो 90 डिग्री बना, तो उस केस में डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0। डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बोल दूं कि अब मान लो अब 2i कैप है और ये 3j कैप हटा दो, ये 3j कैप हटा दो और दूसरा भी वेक्टर हमने इधर ही कुछ ले लिया और उसका वैल्यू कुछ हो गया मान लो 3i कैप, 2i कैप डॉट 3i कैप, ये कितना होगा। तो वही बात ए बी कॉस थीटा, ए कितना है 2 है, बी कितना है 3 है, कॉस एंगल कितना है, तो ये वाला जो वेक्टर है ये भी एक्स डायरेक्शन में और दूसरा जो वेक्टर है वो भी एक्स डायरेक्शन में, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एंगल कितना 0 डिग्री। तो लगा दिया यहाँ पे हमने क्या कॉस 0 डिग्री। अब कॉस 0 का मतलब आपको पता है कितना 1, तो 1 हो जाएगा, तो यहां से बचेगा कि 2 इंटू 3 यानी 6। तो ये भी अब आपको पता होगा मैथमेटिक्स से, शायद अगर आप 11th में हो और आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वगैरह बता दिया गया हो तो कॉस का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना 1, कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और वो कितने पे होता है 0 डिग्री पे होता है, तो इससे ऊपर तो वैल्यू जा नहीं सकता है। तो इसका मतलब किसी भी चीज का डॉट प्रोडक्ट सबसे मैक्सिमम कब होगा जब वो 0 डिग्री पे हो, तो एट 0 डिग्री वैल्यू इज मैक्सिमम। तो यहां से अगर i डॉट आई की बात करें, ये तो सिंपली 6 हो गया ना 2 इंटू 3, i डॉट आई कितना हुआ 1, यहां पे i डॉट के कितना बना था 0, तब ना 2 इंटू 3 इंटू 0 बन गया था। ये सिंपली क्या है i डॉट j या i डॉट k, समझ रहे हो, और ये cos 0 का मतलब क्या है i डॉट आई। तो यहां से हमारा दूसरा पॉइंट क्या आ गया i डॉट आई विल इक्वल्स टू j डॉट j विल इक्वल्स टू k डॉट k विल इक्वल्स टू 1, दिस विल इक्वल्स टू 1। ये मैक्सिमम वैल्यू होगा हमेशा, समझ में आ रही है बात। i डॉट आई इक्वल्स टू j डॉट j इक्वल्स टू k डॉट k, 3k कैप प्लस 2k कैप कितना होगा 6, डायरेक्शन नहीं लेना है, ये नहीं कि 6k कैप, ये नहीं, सिर्फ 6, क्यों दिस इज अ स्केलर प्रोडक्ट। k डॉट k कितना बन गया 1, k डॉट k कितना बन गया 1। क्लियर हो गई बात। एग्जांपल देखना चाहेंगे तो अब मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि भाई साहब वेक्टर a जो है वो हमारे पास है कुछ 2i कैप प्लस 3j कैप और वेक्टर b जो है अपने पास वो है कुछ i कैप प्लस j कैप 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, इतना दे रखा हमने आपको a b। अच्छा तीसरा पॉइंट क्या दे रखा हमने क्वेश्चन में ही कि हमें a डॉट b जो है वो कुछ आ रहा है 6, a डॉट b कितना आ रहा है 6। आपको मैंने बोल दिया फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b, वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल बताओ, जो पीछे हमने बताया। तो फॉर्मूला क्या बोलता है बाबू कि साहब a डॉट b विल इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा a डॉट b अपॉन ये ए बी नीचे उठ के चले आए तो ये ए बी नीचे आ गया। ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग एंगल निकालने का तरीका। अब सिंपली आगे बढ़ते हैं, कॉस थीटा विल इक्वल्स टू a डॉट b करते हैं, तो a डॉट b रखो पहले 2i कैप डॉट प्लस 3j कैप इंटू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप अपॉन ए बी, ए और बी, ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये ए का मैग्नीट्यूड कह रहा है। तो पिछले लेक्चर में हमने मैग्नीट्यूड निकालना सीखा है ना, पिछले या किसी में, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और इंटू बी अंडर रूट बी का मैग्नीट्यूड कितना 2 का स्क्वायर 4 प्लस जे यानी 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो दिस विल बी। अब समझना
इसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल अलजेब्रा, कि ये पहले ये वाला टर्म इन तीनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 3j वाला इन तीनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ रहा है, बहुत आसान से। तो 2i को बाबू 2i से अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 4, 2i डॉट 2i कितना 2 इंटू 2 4, और i डॉट i 1, तो 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, 2i तो 2 2 4, i और i 1, तो 2i कैप प्लस इंटू 2i कैप यानी 4, 2i कैप से j कैप कितना हो जाएगा 0, 2i कैप से 2k कैप कितना हो जाएगा 0। ये बात आई समझ में, 90 डिग्री था। अब 3j के साथ करते हैं, 3j को 2i से करेंगे कितना हो जाएगा 0, 3j को j से करेंगे कितना हो जाएगा 0, 3j को j से करेंगे तो कितना होगा, तो 3 इंटू 1 इंटू j डॉट j कितना 1, समझ रहे हो, तो 3j इंटू j कितना हो जाएगा 3, आ रहा है ना समझ में, 3j डॉट 3j, तो 3 इंटू इसका मैग्नीट्यूड कितना 1 इंटू j डॉट j कितना होता है 1, तो 3 होगा, तो समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्या 3, और 3j प्लस 2k कितना हो जाएगा 0, बस हो गया, ये था ना। और बाय अंडर रूट 4 प्लस 9 13, तो रूट अंडर 13 इंटू 17, यही हो गया, ऊपर में 7 बाई रूट 13 इंटू रूट 7, ये हो गया कॉस थीटा। तो थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स डाल दो इस तरीके से। समझ में आ गई बात, बहुत आसान था। तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट। अब अगर हम दो फॉर्म की बात करें, ऐसे मान लो इस फॉर्म में दे दिया कि a मॉड a प्लस b, हाँ मॉड a प्लस b इक्वल्स टू आपको मैंने दे दिया मॉड a माइनस b, ठीक है, ये दे दिया मॉड a प्लस बी इक्वल्स टू मॉड a माइनस b। ये एक आपको डायरेक्ट रिजल्ट देगा। क्या रिजल्ट देगा वो प्रूव करके देख लेते हैं। अब देखो ये क्या हमने बता रखा है कि मॉडुलस ऑफ a प्लस बी का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही होता है ना रिजल्टेंट का फॉर्मूला। पिछला लेक्चर जो भी नया देख रहे हो तो पिछला लेक्चर आप देख सकते हो, उसमें ये पूरा प्रूफ है। ये a माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। माइनस बी क्यों लिया, समझ में आ रहा है ना। a माइनस बी को हम लोग कैसे लिखते हैं, a प्लस माइनस बी, तो माइनस को हम लोग मैग्नीट्यूड के साथ ले लेते हैं। तो जैसे माइनस बी का स्क्वायर भी तो प्लस बी ही देगा, प्लस बी स्क्वायर ही देगा ना, तो जैसे ये ऐसे हो गया। यही है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में कुछ नहीं है, वही वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो ये बी स्क्वायर क्या, क्यों हमने प्लस लिया, क्योंकि माइनस बी का होल स्क्वायर कितना देगा, प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक बी है, तो एक बी है तो माइनस तो लेना ही पड़ेगा ना, तो माइनस बी। समझ में आ गई बात, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से ए स्क्वायर चल बसे, बी स्क्वायर चल बसे, बचे क्या 2ab cos थीटा विल इक्वल्स टू माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, ये माइनस 2ab cos थीटा इधर उठ के चला आया तो क्या होगा 4ab cos थीटा, दोनों जुड़ जाएंगे। समझ में आ रहा है, ये माइनस में था तो इधर आके प्लस में, दिस विल इक्वल्स टू 0, तो cos थीटा विल इक्वल्स टू हाउ मच 0/4ab, 0/4ab कितना देगा 0, तो थीटा कितना मिला अपने को 90 डिग्री। यानी कि इन दोनों के मतलब a और b के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। a और b के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। आप कहोगे a और b के बीच का एंगल a प्लस बी, a माइनस बी के बीच का एंगल क्यों नहीं, वो इसलिए क्योंकि देखो ये थीटा जो हमने लिखा है वो किसके बीच लिखा है, a और b के बीच में cos थीटा लिखा है ना, तो ये थीटा एंगल किसका है a और b के बीच का, तो इसलिए थीटा 90 डिग्री हो गया। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाता है कि अगर ये फॉर्म में रहे तो आपको समझ लेना है कि वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। क्लियर है। अगला एक फॉर्म हम अगर देखना चाहें तो अगर कुछ इस तरीके से दे दी आपको कि यही चीज इस तरीके से दे रखा है a, ये टाइप 2 हम लोग देख a प्लस बी डॉट a माइनस बी इक्वल्स टू 0। समझ रहे हो, a प्लस बी डॉट a माइनस बी इक्वल्स टू 0, तब क्या एक रिजल्ट आएगा, वो भी एक रिजल्ट देता है। इसको आसान से मल्टीप्लाई कर दोगे, पहले a को इन दोनों के साथ करोगे तो वेक्टर a जो है वो a माइनस बी के साथ अलग मल्टीप्लाई होगा, और फिर क्या करेंगे वेक्टर b को इसको इन दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, एंड दिस विल इक्वल्स टू 0। अब देखो a डॉट a यानी सेम ही डायरेक्शन में होगा, तो a डॉट a कितना हमें दे देगा a स्क्वायर दे देगा। समझ रहे हो, माइनस इसे हम लोग लिख सकते हैं a डॉट b। देखो a डॉट b को 0 मत समझ लेना, अभी हमें पता नहीं है ना कि b किस डायरेक्शन में है, जरूरी थोड़ी है कि वो 90 डिग्री पे ही होगा, b कहीं भी हो सकता है, 60 पे हो सकता है, 30 पे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 0 पे भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि मैग्नीट्यूड बदल दिया ना मैंने, मान लो 3i कैप और 2i कैप ले लिया, तो 2i कैप इज वेक्टर b,
क्लियर है? तो मैग्नीट्यूड सिर्फ चेंज हुआ, डायरेक्शन ही, तो ए डॉट बी लिख दिया, प्लस बी डॉट ए, तो उसको भी वही लिखेंगे ना, ए डॉट बी, और ये क्या हो गया माइनस बी बी स्क्वायर, दिस विल इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से माइनस ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी, चलो बस है, चलो बस है, बहुत अच्छी बात। ए स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर चला गया उधर, तो माइनस प्लस बी स्क्वायर बन गया, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो दोनों तरफ अंडर रूट चला जाएगा, तो ए इक्वल्स टू बी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बात आ गई कि अगर ये फॉर्म में दिया हुआ है कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो ए विल इक्वल्स टू बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू बी, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू बी, वेक्टर डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये बात हो गई क्लियर। तो ये कुछ तरीके थे, कोसाइन निकालना हमने सीख लिया, मतलब एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालना सीख लिया। अब जो है क्वेश्चन आपको अच्छे क्वेश्चंस किससे आते हैं, डॉट और क्रॉस को मिला के आते हैं, तो वो हम लोग कब सीखेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कर लेंगे वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट, एंड आफ्टर दैट मिक्स्ड वाले क्वेश्चंस का मैं एक अलग से लेक्चर बना लूंगा, तो वहां पे सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि ये मिक्स्ड वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं, और उसके बाद हो जाएगा अपना वेक्टर द एंड, और बढ़ेंगे आगे काइनेमेटिक्स की तरफ, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे मैं खत्म करता हूं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, जो भी डॉट प्रोडक्ट के आपको स्पेशलाइज्ड क्वेश्चंस बहुत अब मिल जाएंगे, ठीक है, तो आप ढूंढ ढूंढ के करो, ओके। कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट में बता दो, मैं ट्राई करूंगा आपको पर्सनली सॉल्व करता रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए